हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या इसको ये कहा जाए कि स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उसमें जो सबसे पहले फैक्टर की हम बात करते हैं वो है लाइट। लाइट का बहुत सीधा सा रोल होता है स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग पर। अगर लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, लाइट की एब्सेंस में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। मतलब ये कि दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो लाइट का सीधा इफेक्ट रहता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग पर। लेकिन लाइट का सिर्फ सीधा सा ऐसा इफेक्ट नहीं रहता कि अगर लाइट है तो स्टोमेटा ओपन ही रहेंगे और अगर डार्क हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो लाइट एक तो ये है कि हाँ, दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, लेकिन लाइट के साथ साथ टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर दिन में स्टोमेटा ओपन है और टेम्परेचर हाई हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो स्टोमेटा धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। तो लाइट के साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। और जब ट्रांसपिरेशन बढ़ता है तो फिर जो प्लांट होता है उसमें से वाटर लॉस बहुत होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू वेपर बन के बाहर निकलने लगता है, तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर बन के ज़्यादा निकलेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो प्लांट में वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो लाइट के साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग। अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तब स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं, टेम्परेचर लो रहता है तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ये लाइट हुआ एक फैक्टर। दूसरा हुआ टेम्परेचर। अब तीसरे फैक्टर की अगर बात करें तो फिर जो इपिडर्मल सेल होते हैं, तो इपिडर्मल सेल में जो अगर डीपीडी डेवलप हो जाता है, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डेवलप हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं। अगर इसको आसान तौर पर कहा जाए तो ये कहा जाए कि जो इपिडर्मल सेल हैं उनमें अगर वाटर की कमी होने लगती है तब स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं, और अगर उसमें वाटर की कमी नहीं होती तब स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ये एक ये भी फैक्टर होता है कि अगर जो एपिडर्मल सेल है उसमें वाटर की कमी होने लगेगी, लीफ के जो एपिडर्मल सेल हैं उनमें अगर वाटर की कमी होने लगती है तो फिर जो स्टोमेटा है वो क्लोज होने लगते हैं, ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि वाटर की ऑलरेडी कमी हो रही है उसमें। और अगर वाटर की कमी हो रही है तो फिर उसके बाद अगर स्टोमेटा क्लोज ओपन रहेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें वाटर लॉस और ज़्यादा होगा, वाटर वेपर बन के ऊपर निकलेगा। तो इसलिए वो स्टोमेटा उस टाइम में क्लोज हो जाते हैं, जबकि एपिडर्मल सेल में वाटर की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें आगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है उसका भी इफेक्ट पड़ता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और स्टोमेटा की ओपनिंग पर, मतलब स्टोमेटा के मूवमेंट पर। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कहाँ, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो लीफ में जो सेल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम रहता है तब स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है स्टोमेटा की क्लोजिंग पर और ओपनिंग पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा तो स्टोमेटा क्लोज, अगर उसका कंसंट्रेशन कम रहता है तब स्टोमेटा ओपन रहता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें बहुत सारे हार्मोन्स का जो ग्रोथ हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जरूरी है स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। इसी के साथ साथ जो एब्सिसिक एसिड है, ABA जिसको कहते हैं शॉर्ट में, तो वो स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हार्मोन साइटोकाइनिन ये रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए, जबकि एब्सिसिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए, मतलब स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए। इसमें से कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फैक्टर कोई रिस्पॉन्सिबल हो, कि सिर्फ लाइट है, कि लाइट की प्रेजेंस है तो फिर स्टोमेटा ओपन ही रहेगा, लाइट की प्रेजेंस है तो स्टोमेटा ओपन रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं, इन सबका इफेक्ट पड़ता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और स्टोमेटा की ओपनिंग पर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।